नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। आज दिन है सोमवार का। जी हाँ, आपको लगता है ना जब कोई नया हफ्ता शुरू होता है तो भाई कुछ ना कुछ अच्छी खबर हमें देखने को मिल जाती है। तो बस इस हफ्ते पूरी उम्मीद है कि हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आवेदन की प्रक्रिया हो सकता है अगले 2 हफ्ते में शुरू हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीक नहीं होती तो 2 हफ्ते में। सर मेरा 209 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? देखिए सभी बच्चे सरकारी कॉलेज को उम्मीद में। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 रुपये होगी 1 साल की। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होगी। सिंपल सी बात है। सरकारी कॉलेज में फायदे आपको और है, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस यहाँ 600 रुपये ली जाएगी, प्रैक्टिकल आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पर 600 रुपये देंगे। यहाँ कम से कम आपसे 1,000 से आपसे 2,000 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के नाम पर 1,000 से 2,000 और लूटा जाएगा। तो भाई सरकारी कॉलेज में अनलिमिटेड फायदे आपको मिलते हैं। उसके बाद सरकारी कॉलेज में जब आपका डीएलएड 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 2,500 रुपये रिफंड भी कर दिया जाता है। मतलब यार ये भी फायदा आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं रहेगा, ठीक है। सर 193 नंबर है, कौशाम्बी या प्रयागराज में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं? देखिए लास्ट में अगर सीटें खाली बचती हैं, ठीक है, आप लास्ट तक वेट करिएगा। बहुत से बच्चों ने पीजी में या बीएड में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया है। इतने समय तक काफ़ी बच्चे रुकेंगे नहीं, आपको पता है, तो फायदा आपको मिल सकता है। सर मेरे 226 नंबर बन रहा है, ओबीसी से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज डाला तो नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, आराम से आपको गवर्नमेंट मिलेगा। सर जाति प्रमाण पत्र कब तक का चाहिए होता है, पहले का बना हुआ या फॉर्म फिल हो जाएगा? नहीं, फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। अगर आपको पता है कि फॉर्म आने वाला है तो आप बनवा के अभी से रख सकते हैं। सर ग्रेजुएशन का 3 साल का फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रिजल्ट लगेगा, बस लास्ट वाला। देखिए एक आपका फाइनल रिजल्ट लगता है, बाकी कॉलेज वाले आपसे 3 साल का अलग अलग रिजल्ट भी मांग सकते हैं। सर बीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट से, कौन सा? गवर्नमेंट में आपको रेगुलर बेसिस पर जाना पड़ेगा, पैसा कम लगता है, ठीक है। आप रोज जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, क्लासेस आपकी कम करनी होती है या क्लासेस बच्चे करते नहीं, ठीक है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट बेस्ट है। सर जो जाति और निवास होता है वो मेरे 2022 का है, तो क्या वो चल जाएगा? ठीक है, चल तो जाना चाहिए, वैसे नया रहेगा तो और बेहतर है। अरे भाई काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी? पहले आप लोग फॉर्म डालेंगे उसके बाद आपकी काउंसलिंग आएगी, क्योंकि पहले आपका रैंक लिस्ट तो आए ना, कि आपका रैंक कार्ड आएगा, पता तो चलेगा आपकी रैंक क्या बन रही है। सर डीएलएड क्लासेस कब से शुरू होंगी? ठीक है, पहले आपका एडमिशन हो। सर एमए में एडमिशन हुआ 1 सेमेस्टर और डीएलएड में एडमिशन लेना, क्या एमए छोड़कर डीएलएड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कुछ छोड़ के करना चाहे तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। लेकिन 2027 तक डीएलएड को बंद करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या सर इसको करने का कोई फायदा है? देखिए एक बात याद रखिएगा, डीएलएड कर लेंगे 1 to 5 में कभी भी वैकेंसी आएगी कहीं पर भी, ठीक है, तो आप उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकेंगे। सर प्लीज़ टाइम निकाल के रिप्लाई दे दीजिएगा कि मैंने ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट किया है और 2025 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा? क्योंकि मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है वो बहुत दूर है, प्लीज़, ठीक है। अगर आपका जहाँ से पीजी कर रखा है वहाँ से अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए तो वही लगा दीजिए। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरी एज 35+ है, क्या मेरा डीएलएड में एडमिशन हो सकता है? ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अदर स्टेट के जैसे देखिए जनरल में नॉर्मली क्या होता है 18 से 35 साल एज लिमिट होती है, ठीक है, इसको बढ़ाकर 40 से 45 साल भी किया जाता है, लेकिन वेट कर लीजिए नोटिफिकेशन का। सर हाई स्कूल में 74 है, 12 में 62 है, बीएससी में 60 है, ठीक है, तो एससी कैटेगरी है, उससे मतलब नहीं होता। देखिए मेन क्या होता है लास्ट में ना, कि सीटें खाली जाती हैं तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिल पाता है, नहीं तो आजकल एससी कैटेगरी में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनकी मेरिट हाई जाती है। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो भैया अगर घर से दूर जाना चाहते हो तो आगरा और मथुरा डाइट, ये 2 नाम याद रखिए। सर मेरा 225 है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वेट करना है। सर 216 नंबर है, वेट करना है आपको भी। सर यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके नाम बता दीजिए। देखिए हर जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ठीक है। जैसे आप बोल देंगे डाइट लखनऊ, डाइट प्रयागराज, डाइट रायबरेली, डाइट वाराणसी, ऐसे बस ये। सर मेरा 199 नंबर है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं। तो अगर आपके पास EWS का हो तो बनवा लीजिए, बाकी लास्ट में अगर सीट खाली जाएगी तो हम आपको अपडेट करते हैं। 208 या 9 नंबर, ठीक है। देखिए सभी बच्चे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेज के लिए शेयर कर रहे सर। आप लोग गवर्नमेंट में जाइए, कॉलेज लीजिए, बाकी हम अपडेट कर देंगे। देखिए जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी ना तो सारे कॉलेज का नाम वहाँ शो होता है, ठीक है।
सर मेरा 237 नंबर बन रहा ओबीसी से, गवर्नमेंट मिल जाएगा। सर गोरखपुर में बेस्ट कॉलेज बता दूं गर्ल्स के लिए? ठीक है बताएंगे, शुरू नहीं दिए आवेदन। सर लेकिन 2027 तक डीएलएड को बंद करने के लिए नहीं है, अभी फिलहाल ये मत सोचिए सर। 216 नंबर। सर मेरा 49% है, कैटेगरी जनरल है, अब बैक भी ना है, ठीक है ना भर सकती है। 2 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन सब कोर्स में, ठीक है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से और जनरल में मांगा जाता है 50%। देखते हैं अगर कुछ अपडेट आती है ईडब्ल्यूएस को लेकर तो हम करेंगे, ठीक है। 6 सेमेस्टर का बाद फाइनल मार्कशीट प्राप्त हो गई है। एसपीजीए में सभी सेमेस्टर के पॉइंट्स में देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो सीजीपीए में आता है ना, तो उसी से आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में 70% बनना है, तो आप ऐसी मार्किंग करिए कि आपका नंबर 70% ही रहे, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं 700/1000 कर देते हैं, या 1400/2000 कर देते हैं, ठीक है। अगर उनका नंबर समझ में नहीं आता, ठीक है। मेन परसेंटेज होता है, परसेंटेज ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सर मैंने बीएड कर लिया है, मैं बीटीसी करना चाहता हूँ, क्या करूँ सर कोई बताओ? ठीक है बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप वाला मामला फंस जाएगा अगर आप बीएड या बीटीसी करेंगे तो। जैसे बीटीसी करके बीएड करें या बीएड करके बीटीसी, तो दोनों टाइम स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं। सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया था इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। तो अब वो पैसा तो जा चुका है आपका। चलिए जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ही बात कहेंगे, तैयारी अच्छे से करना है। इस बार डीएलएड अगर आपको करना है तो सारी जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चों के पास थोड़ी सी अधूरी जानकारी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करेक्शन का आपको मौका नहीं मिलता, ठीक है। बहुत से फॉर्म आते हैं जहाँ पर आप गलती करिए बाद में उसको करेक्शन करने का मौका दिया जाता है, यहाँ पर नहीं देते। फॉर्म भरते समय सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि अगर आपके हाई स्कूल में 80% है तो गलती से भी 80.01 नहीं होना चाहिए। नंबर कम हो जाए 79 होगा चल जाएगा, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरिट बेस पर जब आपका एडमिशन है, अगर आपने नंबर ज़्यादा डाला तो इसका मतलब है कि आप मेरिट को प्रभावित करके जानबूझकर सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं। बहुत बार मामला 1 या 2 नंबर में ऐसा होगा कि आपका नाम नहीं आएगा, आपके दोस्त का नाम आ जाएगा। इंतजार करना है, क्योंकि सभी कॉलेज में जैसे पीएच कैटेगरी की सीट होती है, फ्रीडम फाइटर होता है, एक्स सर्विसमैन होता है, ठीक है। तो ये सारी सीट्स होती हैं। बहुत से बच्चे नहीं आते, सीट खाली जाती है, बाद में आपको मौका मिल जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, उनका एडमिशन कैंसिल होता है, उनकी जगह आपको रिप्लेस किया जाता है। तो मतलब इंतजार करना, सब्र जो भी करना जानते हैं बच्चे, उनको सरकारी कॉलेज डीएलबी में मिल ही जाता है। पिछले साल ही काफ़ी ऐसे बच्चों को हमने डाइट में एडमिशन कराया जो उम्मीद हो चुके थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, नहीं आया, नाम भूल गए, तो फाइनल तक जो बच्चे वेट करते हैं उनको मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो मौके का फ़ायदा उठाना। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।